भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के कारणों का अध्ययन करते हमने पिछले वीडियो में अंग्रेजी कंपनी की श्रेष्ठता और भारत की ओर फ्रांसीसियों का अपर्याप्त ध्यान जैसे बिंदुओं पर अध्ययन किया था। फ्रांसीसियों की असफलता के कुछ कारणों को आगे बढ़ाते हुए इसमें तीसरे पॉइंट के रूप में हम ब्रिटिश नौसेना की श्रेष्ठता के बारे में पढ़ेंगे। यह निर्विवादित सत्य है कि ब्रिटिश नौसैनिक शक्ति फ्रांसीसी कंपनी से श्रेष्ठ थी। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध में इंग्लैंड ने अपनी नौसेना की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी थी। डुप्ले को भारत में प्रारंभिक सफलताएं उस समय तक मिलती रहीं जब तक कि ब्रिटिश नौसेना ने युद्ध में सक्रिय भाग नहीं लिया, किंतु जब ब्रिटिश नौसेना सक्रिय हो गई तब लॉ बॉर्डिनो को मद्रास छोड़कर जाना पड़ा तथा डीएचए को 2 बार परास्त होना पड़ा। समुद्र पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित होने के कारण उन्हें निरंतर यूरोप, बम्बई और बंगाल की सहायता प्राप्त होती रही, जबकि फ्रांसीसियों को निरंतर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। समुद्र पर प्रभुत्व होने से वे फ्रांसीसी सहायता को बीच में ही रोक लेते थे। इस प्रकार ब्रिटिश नौसैनिक शक्ति ने कर्नाटक के युद्धों में महत्वपूर्ण भाग लिया था। स्मिथ ने लिखा है कि पौंडीचेरी को आधार बनाकर एक ऐसी शक्ति से युद्ध करने में जिसके पास बंगाल व समुद्र की सत्ता थी, सिकंदर महान और नेपोलियन भी भारत में साम्राज्य स्थापित करने में सफल नहीं हो सकते थे। इतनी विपरीत टिप्पणी की गई स्मिथ महोदय के द्वारा। चौथे पॉइंट के रूप में हम देखेंगे ब्रिटिश कंपनी की आर्थिक संपन्नता। ब्रिटिश कंपनी की आर्थिक संपन्नता फ्रांसीसी कंपनी से श्रेष्ठ थी। अंग्रेजों को सदैव इस बात का ध्यान रहता था कि उनका मुख्य लक्ष्य व्यापार करना है, अतः वे अपने व्यापारिक हितों की कभी उपेक्षा नहीं करते थे, जबकि डुप्ले ने प्रारंभ में ही सोच लिया था कि फ्रांसीसी व्यापार में सफल नहीं हो सकते। इसलिए डुप्ले ने आरंभ से ही अपना लक्ष्य भारत में राज्य प्राप्त करना बना लिया। अंग्रेज अपने युद्धों का भार उठाने में समर्थ होते थे, जबकि फ्रांसीसियों को सदैव धन का अभाव रहता था। इस आर्थिक संपन्नता के कारण अंग्रेज राजनीतिक व सैनिक मोर्चों पर बड़े आत्मविश्वास और दृढ़ता से लड़ते थे। अंग्रेज सदैव अपने सैनिक अभियानों का व्यय पराजित पक्ष से वसूल करते थे, जबकि डुप्ले ने कभी भी इस नीति का पालन नहीं किया। प्लासी के युद्ध के बाद तो ब्रिटिश कंपनी इतनी संपन्न हो गई कि दक्षिण में युद्धों का संचालन सुगमतापूर्वक कर सके। फ्रांसीसियों के पास न तो पर्याप्त सेना थी और न सेना को समय पर देने के लिए वेतन। इस प्रकार बिना आर्थिक संपन्नता के साम्राज्य विस्तार की नीति एक व्यापारिक कंपनी के लिए संभव नहीं थी।